नानी उम्मा की कहानियाँ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक दौर दराज की सल्तनत में एक गरीब जोड़ा रहता था जो एक बच्चे की ख्वाहिश करता था। वो एक छोटे से कॉटेज में रहते थे जो एक खूबसूरत सरसब्ज बाग की तरफ नज़र आता था, जिसमें इंतहाई खूबसूरत फूल और पौधे थे। ये बाग एक ताकतवर जादूगरनी का था जो अपनी जालिम फितरत और सियाह जादू के वसीया इल्म के लिए जानी जाती थी। एक दिन बीवी ने दरियाफ़त किया कि वो उम्मीद से है। जैसे जैसे उसकी हमल में पेशरफ्त हुई, इसको एक नाकाबिले बर्दाश्त ख्वाहिश होने लगी कि वो रपुंज़ल, जिसे रामपेवन भी कहा जाता है, खाए, जो एक खूबसूरत घंटी नमा फूलों वाला पौधा है जो जादूगरनी के बाग में उगता था। ये ख्वाहिश इतनी शदीद हो गई कि वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती थी। वो पीली और कमज़ोर हो गई और उसका शौहर परेशान हो गया। अपनी बीवी की सेहत के खौफ से शौहर ने फैसला किया कि वो अंधेरे में जादूगरनी के बाग में चोरी करे। उसने बुलंद दीवार पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की और एहतियात से कुछ रामपीवन अपनी बीवी के लिए तोड़ लिया। उसने उसे शौक से खाया और उसकी हालत फ़ौरन बेहतर हो गई। ताहम इसकी ख्वाहिश और भी ज़्यादा शिद्दत से वापस आ गई। शौहर, जो अपनी बीवी को सेहतमंद रखने के लिए बेचैन था, ने दोबारा बाग में जाने का फैसला किया। इस बार जब वो रामपीवन जमा कर रहा था, जादूगरनी उसके सामने आ गई। इसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बाग से चोरी करो? इसने फुनकारा। डरा हुआ आदमी ने इससे रहम की भीख मांगी और अपनी बीवी की शदीद ख्वाहिश के बारे में बताया। जादूगरनी ने इसकी इल्तजा पर गौर किया और एक सर्द मेहरी से सौदा किया। मैं तुम्हें अपनी बीवी की ख्वाहिश के मुताबिक तमाम रामपीवन लेने दूंगी, उसने कहा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे बच्चा देना होगा जब वो पैदा हो जाए। शौहर अपनी बीवी की जान के खौफ से जादूगरनी की शराइत से बेदिल्ली से इत्तेफाक कर गया। जब उनकी बच्ची पैदा हुई, जादूगरनी उसे लेने के लिए हाजिर हुई। उसने बच्चे का नाम रपुंज़ल रखा और उसे अपने साथ ले गई ताकि वो उसे अपनी तरह पाल सके। जब रपुंज़ल बड़ी हुई, वो बहुत खूबसूरत हो गई। उसके लंबे सुनहरे बाल सूरज की तरह चमकते थे। जादूगरनी, जो खौफजदा थी कि कोई उसे ले जा सकता है, ने फैसला किया कि जब रपुंज़ल 12 साल की हो जाएगी तो उसे एक जंगल की गहरी टावर में छिपा देगी। उस टावर में न कोई दरवाज़ा था और न ही सीढ़ियाँ, सिर्फ एक खिड़की थी जो बहुत ऊपर थी। अंदर दाखिल होने का वाहिद रास्ता ये था कि रपुंज़ल के लंबे बालों पर चढ़ा जाए, जिसे जादूगरनी रस्से की तरह इस्तेमाल करती थी। जब भी जादूगरनी को मिलने आना होता, वो टावर के नीचे खड़ी होकर कहती, रपुंज़ल, रपुंज़ल, अपने बाल नीचे करो ताकि मैं सुनहरी सीढ़ी पर चढ़ सकूं। रपुंज़ल अपने लंबे चोटियों को इंकवाइल करके खिड़की से नीचे लटका देती ताकि जादूगरनी चढ़ सके। साल गुजरते गए और रपुंज़ल तन्हाई में रहती, किसी से नहीं मिलती सिवाय जादूगरनी के। अपनी अकेली जिंदगी के बावजूद वो गाने में सुकून पाती थी। इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि जंगल में गूंजती थी और सुनने वाले सबको मशहूर कर देती थी। एक दिन एक शहजादा जंगल से गुजरा और रपुंज़ल के गाने से मुतासिर हुआ। उसने आवाज़ की पैरवी की यहाँ तक कि वो टावर तक पहुँच गया। दरख्तों के पीछे छिपकर उसने देखा कि जादूगरनी रपुंज़ल से बाल नीचे करने को कह रही थी और चढ़ गई। शहजादे ने इंतज़ार किया जब तक जादूगरनी चली नहीं गई। फिर टावर के करीब पहुंचकर जादूगरनी की काल को दोहराया, रपुंज़ल, रपुंज़ल, अपने बाल नीचे करो ताकि मैं सुनहरी सीढ़ी पर चढ़ सकूं। हैरत की बात है कि रपुंज़ल ने अपने बाल नीचे किए और शहजादा चढ़ गया। जब वो खिड़की पर पहुंचा, रपुंज़ल डरी हुई थी क्योंकि उसने कभी आदमी नहीं देखा था। लेकिन शहजादे ने उसे नरमी से बताया कि वो उसके गाने से कैसे मतवज्जा हुआ। उसके मेहरबान अल्फाज और नर्म मिजाज ने उसे जीत लिया और वो जल्द ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। शहजादा हर रात रपुंज़ल से मिलने आता और उन्होंने मिलकर फ़िरार होने का मंसूबा बनाया। वो इसके लिए रेशम लाता, जिसे वो सीढ़ी बनाने के लिए बुन लेती। जब ये तैयार हो जाती, वो उसे इस्तेमाल करके टावर से नीचे उतरकर उसके बादशाही की तरफ सवार हो जाते।